हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जनरल साइंस का लगभग 110 प्रश्न है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और संभावना यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आई होप सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहला अगर बात करेंगे मार्स गैस। मार्स गैस जो कहलाता है वो ऑप्शन में देखेंगे तो मार्स गैस जो कहलाता है वह मीथेन मीथेन कहलाता है। ठीक है। नोबल गैस की बात करेंगे तो हीलियम है। ठीक है। सर्वाधिक हल्की अगर बात करेगा गैस जो कि तत्व में, तो हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु अगर बात करेंगे तो लिथियम है। ठीक है ना। सबसे भारी धातु है वह ओस्मियम है। ओस्मियम है सबसे भारी धातु। और सबसे जो कठोर धातु है वह प्लेटिनियम है। ठीक है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। सबसे अगर कठोर पदार्थ की बात करेंगे तो हीरा है, हीरा। और सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु जो होता है वह स्टील होता है। गुब्बारा तथा जो वायुयान में टायरों में भरी जाती है वह हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस किसे बोलते हैं? अश्रु गैस बोलते हैं क्लोरो एसिटिफोनोन को। ठीक है। एसिटिफोनोन को बोलते हैं अश्रु गैस। ठीक है। हंसने वाली जो गैस है उसे बोलते हैं N2O, जिसे बोलते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है। लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, नाइट्रेट ऑक्साइड को N2O। ठीक है ना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या चीज़ है? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। नेक्स्ट का घुलने का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुलने का कारण। ठीक है। स्थायी हो गया और यहाँ पे हो गया अस्थायी। ठीक है। नेक्स्ट है, जल का जो शुद्ध रूप है वह वर्षा का जल होता है। ठीक है। और भारी जल जिसे D2O कहते हैं, भारी जल की जो अनुभार होता है वो 20 होता है। भारी जल का जो खोज की अगर बात करेंगे तो 1932 ईस्वी में यूरे तथा वासबर्न ने की थी। और इसका जो रासायनिक नाम है वह डाईमेटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। ओसाइड नाम है D2O का रासायनिक नाम। ठीक है। कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है जिसे सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। ठीक है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है उसे पीटवा लोहा कहते हैं। पीटवा लोहा जो कि शुद्ध रूप है। सबसे शुद्ध रूप लोहा का कौन लोहा है? पीटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन का मात्रा न्यूनतम होता है? तो ये जो है पीटवा लोहा में ही कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में जो कि हरी सब्जी है। ठीक है। और लोहे की जंग बचने के लिए जो चढ़ाई जाती है उसे जिंक की परत कहते हैं, जिसे गैल्वेनाइजिंग क्रिया के द्वारा होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वाधिक चालक वह चांदी है। और शुद्धतम सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट का सोना का शुद्ध सोना 75% होता है। ठीक ना। और बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है जिसका नाम है पायराइट्स। ठीक है। पायराइट्स कहलाता है जिसे बेवकूफ़ का सोना कहा जाता है। ठीक है। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर जो कि टांग का मिश्रण है वह सीसा एंड टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। जो कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है वह आइसोप्रोपिन का है। सबसे उत्तम लोहा कोयला है जो कि एंथ्रेसाइट होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे एथिलीन और एसिटिलीन गैस बोलते हैं। ठीक है। जो कि कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है, ऐसे एथिलीन और ऐसे सिटिलीन गैस। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है उसे निकेल धातु। ठीक है। और कैमरा, ठीक है, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा प्रयोग किया जाता है। वह जो कांच होता है उसका नाम है फ्लिंट कांच। पारा का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार। ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का जो अयस्क है वह क्रमशः डोलोमाइट, नाइट्रेट तथा गिरनोटाइट है। ठीक है। ग्रीनोकाइट है। बर्फ़ की द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन प्रयुक्त होता है और न्यूट्रॉन में होता है। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु वह पारा है। ठीक है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु जिसे ब्रोमीन कहते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। और अदिश राशि का कुछ उदाहरण है जो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, अचल है। सदिश राशि का उदाहरण है त्वरित, बल, विस्थापन, सुवेग। ठीक है। शुष्क बर्फ है
जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है जिसे परमाणु कहते हैं। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है जिसे अणु कहते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वह जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की है। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है, जेम्स चैडविक ने किया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होता क्या चीज़ है, तो ऋणात्मक ऋणावेशिक कण है। और प्रोटॉन धनावेशिक कण है। न्यूट्रॉन है एक धनावेशिक कण। पॉजिट्रॉन की खोज कौन की है, तो यह पूछा जा रहा है, तो यह एंडरसन ने किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एंड अवकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन का जो भाग है वह इलेक्ट्रॉन के भाग का कितना गुना अनुपात होता है, तो 1840 गुना, ठीक है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिकीय की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड ने किया है। परमाणु में नाभिकीय होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या कहलाती है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है उसे समस्थानिक कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न उसे समभारिक कहते हैं। याद रखेंगे, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया गया है तो मेंडलीफ के द्वारा, ठीक है। मेंडलीफ ने किया है आवर्त सारणी का प्रस्तुति। और आवर्त सारणी का जो उदग्र है तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्या जी, क्रमशः उसको बोलते हैं वर्ग, ग्रुप या आवर्त, ठीक है। आवर्त सारणी का पहला जो तत्व है वह हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। और तत्वों का सबसे अगर बात करेंगे पहले वर्गीकरण किया है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकृत किया गया है वह डोब्रेनियर के द्वारा किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 और 7, ठीक है ना, 18 और 7। नॉन स्टील बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। यस की उपस्थिति अशुद्धि कहलाता है गैंग, ठीक है। खनिजों एन यस के धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, धातुकर्म, क्या कहते हैं, धातुकर्म, क्या कहते हैं, धातुकर्म। बर्तनों में कलाई की जो प्रयोग के लिए जो उपयोग होता है वह होता है अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड। किस में उपयोग होता है, बर्तनों की कलाई में। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। किसके कारण, बेरियम के कारण। किसके कारण, बेरियम के कारण, ठीक है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है एस्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहते हैं किसको, हाइड्रोजन को। किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को। किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है और नेक्स्ट में एपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक और मिथाइल मार्कोप्टेन मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर 6.032 गुने 10⁻23 होता है, ठीक है। एक अवगाडो की संख्या बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23, ठीक है। हीरा के अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक होता है तो अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और जो अपवर्तनांक होता है वह 2.417 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो रिक्टर और जो नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है उसे कैडमियम या बोरोन की छड़ कहा जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन और सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक पर, तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अतिचालक की प्रतिरोधक होता है शून्य होता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होता है, शून्य होता है। सोडा वाटर विलयन है एक गैस द्रव। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। और भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को कहते हैं, ठीक है। ठोस में ऊष्मा का संचालन होता है चालन विधि द्वारा, ठीक है। खान पर जो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है 1/10 सेकेंड, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर, कितना, 17 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस होना चाहिए श्रोता के बीच, सुनने के श्रोता और परावर्तन सतह के बीच होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। और ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत, और मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रासरब तरंगे, ठीक है। और सेकेंडरी जो कि सेकेंडरी लोलक आवर्त होता है वह 2 सेकेंडरी लोलक का जो आवर्त काल होता है वो 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट जो दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत होता है, ठीक है। आँख के दूर बिंदु अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण
बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है, उसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं। डिहाइड्रेशन के प्राय कमी होता है, तो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो मेंजीफेरा इंडिका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर में जल की जो ठंडा रहने के लिए प्रयोग किया जाता है वह अमोनिया गैस। ठीक है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन किए हैं? तो जेम्स हैरिसन रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। ठीक है। इसके बाद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र आविष्कारक है सीबी देसाई का। ठीक है। गोबर गैस प्राप्त होने की गैस होता है मीथेन, और बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। ठीक है। और मार्स गैस कहलाता है मीथेन ही, याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है वो CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। इसके बाद परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।